हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तबीयत मिजाज कैसे हैं आप लोगों के? ठीक हैं। उम्मीद करता हूँ से तो ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अच्छा बच्चे, सारा दिन आप लोगों की मैं बातें सुनता रहा हूँ, क्वेरीज आती रही हैं और यकीन माने ये जो BS ज़ूलॉजी 6 सेमेस्टर है, केमिस्ट्री, कोई भी स्टूडेंट जो 6 सेमेस्टर से हैं, बड़ा अफसोस होता है, शदीद अफसोस होता है। यार आप ये लोग गलती करें ना तो ये गलती नहीं है, ये क्राइम है कि गाइड कर करके, और वो स्टूडेंट जो स्पेसिफिकली मुझे फॉलो कर रहे हैं, वो वाले स्टूडेंट्स ये गलती करें तो ये क्राइम है। क्राइम कैसे है कि मैं आप लोगों को बता बता के थक गया हूँ कि भाई टाइम रोकने का हरगज़ मतलब ये नहीं है। अच्छा, पहले तो कन्फ्यूजन है बच्चों को। कन्फ्यूजन क्या है कि टाइम स्लॉट अगर आपकी 12 से लेके 1:30 बजे तक की है तो आप लोग ये समझते हैं कि 12 और 1:30 के दरमियान आपको एटलीस्ट 1 दफ़ा लॉगिन होगा। जिसने एक दफ़ा लॉगिन कर लिया फिर बेशक 2 बज जाए वो लॉग आउट करता है, दोबारा लॉगिन करता है और कहता है सर जी मैंने तो 12:30 से पहले लॉगिन कर लिया था, मैंने तो 1:30 से पहले लॉगिन कर लिया था, तो मेरा पेपर क्यों एक्सपायर आ रहा है? मैं ये बात आपको, बड़ी बेसिक सी बात है, समझा समझा के थक गया हूँ कि आप लोगों ने जब लॉगिन कर लिया है तो आप लोगों का कभी भी आपने बेशक वो टाइम स्टॉपर के तरीके से लॉगिन किया है या वैसे लॉगिन किया है, जब आपने 1:30 बज गया, 1:30 के बाद आपने लॉग आउट कर दिया, पेपर लॉगिन हो जाएगा, आपका पेपर नहीं आगे चलेगा। लॉगिन का तो मतलब है ना अपने पोर्टल को ओपन करके देख लिया। अब पेपर आपका सिर्फ उसी ड्यूरेशन में स्टार्ट होगा जो आपका टाइम स्लॉट है। हाँ, ये कंफ्यूज बच्चा कहाँ पे होता है कि फिर टाइम स्टॉपर का क्या फ़ायदा? तो भाई अगर आपने पेपर स्टार्ट किया हुआ है, पेपर को लॉग आउट नहीं करते तो बेशक आप पेपर 12 बजे ख़त्म होना था, शाम 5 बजे तक लेके चले जाएँ, किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? प्रॉब्लम वहाँ पे आ रहा है कि जब आप लोगों ने लॉगिन एक दफ़ा कर लिया, वो चाहे टाइम स्टॉपर के थ्रू किया, चाहे आपने डायरेक्ट अपना पेपर करना शुरू कर दिया। और मैं ये बात आपको समझा के थक गया हूँ कि GC यूनिवर्सिटी की तरफ से थोड़ा सा मिसमैनेज कैसे हुआ है कि जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जस्ट लाइक GC के जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, DPT, ये कम शहरों में, कम कॉलेज में हैं। मेजर सब्जेक्ट्स बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री है, हर तरफ है, मैथ है। ये हर कॉलेज जो नत्थू पत्थू कॉलेज है ना, मतलब C ग्रेड कॉलेज, वहाँ पे भी है। तो इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा हैं और इन सब्जेक्ट्स का उन्होंने पेपर सेम टाइम में रख दिए अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से सर्वर प्रॉब्लम आता है, बच्चे टेंशन में आते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और वो बार बार क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं, लॉग आउट करते हैं। क्यों? पेपर चल नहीं रहा, पेपर स्टक हो गया है। तो फिर उसका क्या करते हैं बच्चे फिर उसको लॉग आउट कर देते हैं। तो ये GC की तरफ से थोड़ा सा जो प्रॉब्लम आ रहा है, जिसकी वजह से सर्वर थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। तो बच्चे, मैंने आपको ये बताया था, इसका एक ही हल है। जब आप टाइम स्टॉपर के थ्रू अपना पेपर अटैम्प्ट कर रहे होंगे, अगर आपका पेपर स्टक हो जाता है, बजाय कि आप लॉग आउट करें, लॉग इन करें, इतना टाइम ज़ाया हो, तो आप भाई वो टाइम सेफ एग्जामर, वो जो टाइमर है उसमें जब आप लिखते हो, उसको एरो को पुश करते हो तो लिखा आता है डू यू रियली वांट टू रीलोड दैट बटन। जब कैंसिल करते हो टाइम चलना शुरू कर देता है, तब आपने क्या करना है, आपने ओके का बटन दबा देना, यस, तो वो पेज रिफ्रेश हो जाएगा और आपका पेपर कंटिन्यू रहेगा। और स्पेसिफिकली उस केस में जब आपका टाइम स्लॉट में दिया गया टाइम पूरा हो जाए, फिर तो आप मर भी जाए ना तो आप लॉग आउट ना करें जब तक आपका पेपर कंप्लीट नहीं होता। तो आप यहाँ पे मिस्टेक करते हैं और फिर मुझे कहते हैं। और सबसे जो बड़ा मिसकंसेप्शन है वो आपका यही है कि जब आप लोगों ने एक दफ़ा लॉगिन कर लिया तो आप समझते हैं कि अब हम शाम 5 बजे तक लॉगिन कर सकते हैं। तो ये जो 6 सेमेस्टर के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी तरफ से ये आज मुझे सुनने में आया और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यार ये तो सीनियर मोस्ट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 3 दफ़ा ऑनलाइन पेपर दे लिए हैं। चलो सेकंड सेमेस्टर का बच्चा मिस्टेक करे ना, चलो जी उसका दूसरा सेमेस्टर है, सेकंड एक्सपीरियंस, आपको ये नहीं दे देता, जस्टिफाइड नहीं। दूसरी बात ये कि क्या आपको रीटेक मिलेगी? रीटेक के हवाले से बड़ी कन्फ्यूजन चल रही है बच्चों की। 2 तरह के बच्चे हैं। एक वो बच्चे हैं जो ये सोचते हैं
कि जो है कोई नहीं, हमारा पेपर टाइम पूरा हो गया है, अभी रीटेक मिलेगी तो हमारी 40 MCQ से तो हम दोबारा दे देंगे। बच्चे रीटेक सिर्फ उन लोगों को मिलेगी अगर मिलती है, जिसके मेरी ज़ाती नज़र में 90% चांसेस है कि आपको इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको मिल जाएगी। और ये मिलेगी जिस दिन लास्ट 15 सितंबर के लास्ट पेपर किस दिन है डेट शीट में देख लें, उससे अगले दिन या एक दिन ठहर के दूसरा दिन, वो मैं डेट आपको नेक्स्ट वीडियो में देख के कंफर्म कर दूंगा कि मेरी राय के मुताबिक वो कब तक मिलेगी। लेकिन वो जब रीटेक मिलेगी, वो रीटेक किन स्टूडेंट्स को मिलेगी? हर उस स्टूडेंट को नहीं मिलेगी जिसका पेपर इनकम्प्लीट है। मेक इट श्योर, यहाँ पे बैठा लें ये बात कि हर स्टूडेंट को वो रीटेक का चांस नहीं मिलेगा। तो फिर क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि इन स्टूडेंट्स को रीटेक का चांस मिलेगा। सिर्फ उन स्टूडेंट्स को रीटेक का चांस मिलेगा जिन स्टूडेंट्स का पेपर का टाइम पड़ा हुआ था, लॉग आउट हो गए, जस्ट लाइक 30 मिनट पड़े थे, 20 मिनट पड़े थे, उनका टाइम ऑटोमेटिकली पेपर क्लोज नहीं हुआ। सिर्फ उन स्टूडेंट्स को रीटेक का चांस मिलेगा जिनका पेपर, जिन्होंने लॉग आउट कर दिया, जिनका पेपर ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया, उनको रीटेक का वो सोचे भी ना कि उनको रीटेक मिल जाएगी, क्योंकि उनका जो टाइम था वो 70 मिनट पूरा हुआ। 70 मिनट पूरे होने के बाद उन स्टूडेंट्स ने आपका पेपर यूनिवर्सिटी ने बंद कर दिया। अब अगर रीटेक का चांस मिलता भी है तो आप जब पेपर ओपन करेंगे, योर टाइम इज